हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो क्लास 12th की मेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है या तो शॉर्ट नोट पूछा जाएगा या फिर इनमें व्हाट हैपन या हाउ टू फॉर्म में आपका इन्हीं से ही निकाल करके दे दिया जाता है। तो आज हम लोग उन्हीं को कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिनके बारे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन है आपकी वोल्टज रिएक्शन। वोल्टज रिएक्शन में क्या है आपका कि दो एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड हमारा ये है, एक एल्किल हैलाइड हमारा ये, दो एल्किल हैलाइड जब ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से रिएक्ट करते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसको जो है ऐसा भी आप ले सकते हो आर एक्स प्लस एन ए, ऐसे ले सकते हो। इसको दो मॉलिक्यूल लेकर के हमने यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल लेके किया है। इस आर एल्काइल ग्रुप की जगह हमने ले लिया है मेथाइल ग्रुप। तो मेथाइल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। अब सेम आपकी फिटिक रिएक्शन होती है। तो फिटिक रिएक्शन में सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, जहां पर एल्काइल ग्रुप लिया है वहां पर आपको एरिल ग्रुप लेना है। और एरिल ग्रुप का मतलब होता है बेंजीन। तो आपको बेंजीन लेना है दोनों पार्ट में और सोडियम से रिएक्ट करा देना है तो आपका बन जाएगा डाइफेनिल। देखिए दोनों में ही कोई चीज आपकी डिफरेंट नहीं, सिर्फ हर चीज कॉमन है, सिर्फ एक चीज छोड़ करके कि इसमें एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं और इसमें हम लोग एरिल ग्रुप ले रहे हैं। और इसमें आ गया है वुड्स फिटिक। तो आधा पार्ट हमें लेना है वुड्स का, आधा पार्ट लेना है फिटिक का। मीन्स एक लेना है आपका एल्काइल ग्रुप, एक लेना हमें बेंजीन। तो दोनों में आपका सेम पार्ट है, बस थोड़ा से डिफरेंट है। दोनों का आधा आधा पार्ट लेकर के हमें टालुइन का फॉर्मेशन करते हैं तो हम कहते हैं इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है सेंडमेयर रिएक्शन और एक आपकी यहीं पर गाटरमान रिएक्शन। एक ये रिएक्शन, दोनों रिएक्शन आपकी सेम रिएक्शन होती हैं। थोड़ा से पहले हम लोग बात करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन की। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, इधर CuCl और HCl की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहीं आपको ब्रोमोबेंजीन बनानी है तो जहाँ पर हमने Cl लिया हुआ था उसकी जगह Br ले लेना है तो CuBr हो जाता है आपका। तो इस प्रकार से ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। अगर यही आपका जब गाटरमान रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो देख लीजिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है गाटरमान रिएक्शन में। देखिए जहां पर हमने यहाँ पर CuCl लिया हुआ था, बस यहाँ पर केवल Cu लिया गया है। जहां पर CuBr लिया गया था यहाँ पर केवल Cu लिया गया है। मीन्स ना तो इधर Cl लिया गया ना तो इधर Br लिया हो। इसको सिर्फ थोड़ा से आपको ध्यान देना है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जब Cu और HCl से रिएक्ट करता है तब क्लोरोबेंजीन बनाता है, Cu और HBr से रिएक्ट करता है तो ब्रोमोबेंजीन बनाता है। इस चीज को आपको यहाँ पर थोड़ा से ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन भी दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब यहाँ पर सेम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हो तो आपको जो एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, अगर आप सेम एल्डिहाइड और कीटोन लोगे तो आपका एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, कीटोन लोगे कीटोल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही चीज एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, एक एसिटेल्डिहाइड ले लिया, तब आपका अगर ये रिएक्शन करा रहे हो तो फिर ये आपका कहलाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल की बात होती तो सेम लेना पड़ता है और जब क्रॉस की बात हो जाएगी तो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या डिफरेंट टाइप के आप जब कीटोन लेते हो तो आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका होती है रासिंग प्रोसेस। ये भी आपकी एक अपने आप में
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बेंजीन के अणु लेते हैं जो HCl और O2 से रिएक्ट करके CuCl2 के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका एक प्रिपरेशन मेथड है क्लोरोबेंजीन का, जो कि आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है आयोडोफॉर्म रिएक्शन और कार्बेल एमीन रिएक्शन। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में एथिल एल्कोहल जब आयोडीन और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH से रिएक्ट करता है तो येलो पीपीटी देता है, जो कि आयोडोफॉर्म का होता है। ऐसे 2 प्रोपेनल मीन्स आइसोप्रोपेल एल्कोहल जब आयोडीन और NaOH से रिएक्ट करता है, KOH भी ले सकते हैं, तब भी आपका आयोडोफॉर्म बनाता है। इसलिए इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी हैलोफॉर्म नाम से आ जाए तो जहाँ पर आई लिया है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स ले लेना है, तो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। कार्बेल एमीन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, प्राथमिक एमीन जो होती है क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर साइनाइड बनाता है, मीन्स एल्किल आइसोसाइनाइड बनाएगा। जब एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है इसलिए जाकर के इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनको आपको याद रखना है। थैंक यू।